तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर हमें रिंग तोड़ मैच देखने को मिला ब्रोंसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच, जो कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। और इसके अलावा शो पर हमें सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का रिटर्न भी देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले नए नवेले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो की तरफ से। जे ऊसो रिंग में आते हैं और एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिएक्शन मिलता है जे ऊसो को और यू डिजर्व के नारे लगते हैं जे ऊसो के लिए WWE क्राउड की तरफ से, जिसके बाद जे ऊसो सभी का धन्यवाद करते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं जे ऊसो, जहां पर जे ऊसो ये कहते हैं कि वो एक फाइटिंग चैंपियन बनेंगे और अपनी चैंपियनशिप को कहीं पर भी किसी भी समय डिफेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वहां पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं बल्कि जे ऊसो को बधाई देने के लिए आए हैं। जिसके बाद जो रिस्पेक्ट है वो दिखाते हैं ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो के लिए। दोनों ही सुपरस्टारों के बीच हैंडशेक देखने को मिलता है और जे ऊसो भी अपनी जो रिस्पेक्ट है वो दिखाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। तो ऐसे करके हमें शुरुआत देखने को मिलती है मंडे नाइट रो के एपिसोड की। लेकिन इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा। दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से हमें सुपर किक देखने को मिलती है, मून सोल्ट में देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो की तरफ से। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। जब रे मिस्टीरियो अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं लेकिन एक्जेवियर वुड वहां से बचते हैं और गलती से जो मार्क्स है वो उतर जाता है रे मिस्टीरियो का। जिसके बाद रे मिस्टीरियो अपना चेहरा छुपाने की ट्राई करते हैं लेकिन पीछे से आकर एक्जेवियर वुड रोल अप कर देते हैं रे मिस्टीरियो को और इस तरह से जो विक्ट्री है वो एक्जेवियर वुड की हो जाती है। लेकिन मैच के बाद एक्जेवियर वुड भी थोड़ा सा निराश होते हैं कि गलती से ही सही लेकिन आज उन्होंने रे मिस्टीरियो का मार्क्स उतार दिया। लेकिन इस तरह से जो विक्ट्री है वो हासिल कर ली एक्जेवियर वुड ने। इसके बाद हमें जोई स्टार्क वर्सेस लारा वेल्केरिया के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। रिंग साइड पर सोनिया डेविल और शेना बेजलर भी होती हैं और इसी का फायदा मिला जोई स्टार को क्योंकि रेफरी को इंटरप्ट कर देती हैं सोनिया डेविल। जिसके बाद सोनिया डेविल अटैक कर देती हैं लारा वेल्केरिया के ऊपर और इन दी एंड जोई स्टार का अपना फिनिशर 360 फ्लैश लगा देती हैं और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। लेकिन मैच के बाद अटैक करने की ट्राई करती हैं जोई स्टार्क लारा वेल्केरिया के ऊपर। लेकिन इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है कटाना चांस और कीडन कार्डन का, जो कि सेव करती हैं लारा वेल्केरिया को। जिसके बाद जोई स्टार्क शेना बेजलर और सोनिया डेविल को वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके लिए एडम पियर पूरी तैयारियां करते हैं और वो 15-20 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आते हैं। जिसके बाद जो हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर से ही हमें जो प्रोमो सेगमेंट है वो देखने को मिलता है। जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार्स वहां पर आते हैं। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर माइक पर आते हैं, जहां पर ड्रू मैकिंटायर यही कहते हैं कि वो हेल इन अ सेल मैच में CM पंक को इतना ज्यादा मारेंगे कि जिंदगी में CM पंक कभी भी ड्रू मैकिंटायर के सामने नहीं आ पाएगा। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि उनकी जो नफरत है CM पंक के लिए वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। जिसके बाद CM पंक भी माइक पर आते हैं और CM पंक ये कहते हैं कि वो
ड्रू मैकिंटायर को इतना ज्यादा मारेंगे, उनको पूरी तरह से खूनो खून कर देंगे, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी जान की भीख मांगेंगे, लेकिन वो जान की भीख नहीं देंगे। तो ऐसे करके CM पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे डालते हैं और इस तरह से ये जो प्रोमो सेगमेंट है वो एंड हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। इसके बाद हमें जजमेंट डे वर्सेस LWO की टीम के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। हाई फ्लाइंग एक्शन हमें देखने को मिला दोनों ही टीमों की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस मैच में जो विक्ट्री है वो LWO की टीम की हो जाएगी। जिसके बाद पहले लिव मॉर्गन इस मैच में इंटरप्ट करती है, जिसके बाद फिन बैलर वहां पर आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं जैक्विन वाइल्ड के ऊपर, जिसके बाद जेडी मैकडोना अपना फिनिशर लगा देते हैं और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो जजमेंट डे की टीम की हो जाती है। लेकिन मैच के बाद फिन बैलर एक प्रोमो कट करते हैं जहां पर वो वार्निंग इशू करते हैं डेमिन प्रीस्ट के लिए, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली वहां पर आती है और वो ये कहती हैं कि वो बैड ब्लड में डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन दोनों को ही खत्म करेंगी और शार्क केज भी अपने साथ लेकर आती हैं और वो ये कहती हैं कि इसी शार्क केज के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो बंद होने वाला है और इसी शार्क केज के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो बंद होकर देखेगा कि कैसे मैं हराऊंगी लिव मॉर्गन को, और जो टाइटल है जो कि मैंने कभी हारा ही नहीं उसको मैं वापस से हासिल करूंगी। जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट पीछे से आ जाते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं जजमेंट डे की टीम के ऊपर। लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन अच्छे से दौड़ डालती हैं रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन लिव मॉर्गन पीछे से आकर अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर। जिसके बाद रिंग में डेमिन प्रीस्ट के ऊपर जो नंबर गेम से वो भारी पड़ जाते हैं और जो अपना फिनिशर है कूदे ग्राफ फिन बैलर वो लगातार 3 बार लगा देते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर और इस तरह से डेमिन प्रीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इन दी एंड जो स्टैंड टोल है वो हमें देखने को मिलता है पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम की तरफ से। इसके बाद हमें चैड केबल वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। रिंग साइड पर एक्जेवियर वुड भी होते हैं। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन मैच में आईवी नाल इंटरप्ट कर देती हैं, जिसके चलते रेफरी इंटरप्ट हो जाते हैं और एक्जेवियर वुड हेल्प करने की ट्राई करते हैं कोफी किंगस्टन की, लेकिन जैसे ही कोफी किंगस्टन अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं वो चैड केबल की टांग खींच लेते हैं, जिसके चलते जो फिनिशर है वो लग पाता है नहीं और इन दी एंड चैड केबल अपना फिनिशर लगा देते हैं कोफी किंगस्टन के ऊपर और पिन करके इस मैच में चैड केबल विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक्जेवियर वुड की गलती से कोफी किंगस्टन को मैच को हारना पड़ा और इसके बाद कोफी किंगस्टन भी बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई देते हैं एक्जेवियर वुड से। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें बिग ब्रोंसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है और मैच शुरू होते ही एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन स्टील चेयर के साथ अटैक करते हैं, स्टील स्टेप्स के साथ अटैक करते हैं और अनाउंसर टेबल के आर पार कर देते हैं और वो एक चोक स्लैम लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर। इसके बाद ये दोनों बंदे रैंप पर जाकर लड़ते हैं और वहां पर ब्रेन बस्टर लगा देते हैं ब्रोंसन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और टेबल के आर पार कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को बैरिकेड के आर पार कर देते हैं और जो WWE फैंस बैठे थे रिंग साइड पर वो भी इनकी जो ब्रोल है उसके चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद ऑफिशियल टीम वहां पर आती है जो कि फैंस का हालचाल पूछती है और रेफरी भी हालचाल पूछने लग जाते हैं।
लेकिन रिंग में लगातार 3 सुनामी लगा देते हैं ब्रोंसन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, लेकिन रेफरी का वहां पर ध्यान नहीं होता है। जिसके बाद ब्रोंसन रीड को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड और रेफरी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। एडम पियर का भी गला पकड़ लेते हैं, जिसके बाद 10-15 सिक्योरिटी गार्ड हटाने की ट्राई करते हैं ब्रोंसन रीड को, लेकिन तभी वहां पर जो फ्लैश है वो लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन सभी के ऊपर। सभी तहस महस हो जाते हैं, यानी कि सभी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार कदमों पर खड़े होते हैं, रिंग में जाते हैं और वहां पर वो देखने को मिलता है जिसकी हमें सभी को उम्मीद थी, क्योंकि मिडल रोप से जो सुप्लेक्स है वो लगा देते हैं ब्रोंसन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और रिंग टूट जाती है, यानी कि रिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रिंग पूरी तरह से कोलैप हो जाती है और सभी वहां पर पड़े होते हैं। जिसके बाद रेफरी 10 तक गिनती काउंट करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लग रहा था कि ब्रोंसन रीड अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं जो कि स्टील स्टेप्स के ऊपर एक स्टॉम्प दे मारते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर और रेफरी 10 तक काउंट कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह से जो विक्ट्री है वो हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन की, और इस तरह से जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है वो एंड होता है, जहां पर हमें सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का भी रिटर्न देखने को मिलता है। और इसी तरह से जो मंडे नाइट रो का एपिसोड है वो भी एंड हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा और बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच रहा ब्रोंसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन का। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।